श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो पूरा बाजवा परिवार होता है वो लड्डू को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे मेहर जो होते हैं वो बोलते हैं कि अगर ये हाँ नहीं करेगा शादी के लिए तो हम यहाँ से चले जाएंगे, मैं और जोरावर तो घर छोड़ के चले जाएंगे। तभी बलवीर और कमल भी कहते हैं कि हाँ, अगर ये शादी के लिए हाँ नहीं करेगा तो हम दोनों भी घर छोड़ के चले जाएंगे। तो मेहर बोलती है कि कोई जाए चाहे ना जाए, मैं तो ज़रूर चली जाऊँगी। तो इतना सुन के सब लोग परेशान हो जाते हैं, और यहाँ पे लड्डू जो होता है वो तो प्रेशर में आ जाता है कि ये तो मुझ पर इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो इकट्ठे बैठ के इस तरफ हम देखते हैं सब लड्डू को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जो बच्चा पार्टी होती है, लाइक कि जो मेघला, रणवीर, सिमरन, हरमन और परम होते हैं, वो लोग सबनम को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो लड्डू से शादी करने के लिए हाँ कर दे। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबनम को कन्विंस करने के लिए मेघला और रणवीर जो होते हैं वो भी पूरी कोशिश करते हैं, और परम, हरमन और सिमरन भी पूरी कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से मान जाए। और वो लोग उसे बोलते हैं कि लड्डू एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो बहुत ही अच्छे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं जानता हूँ कि एक प्यार करने वाला इंसान कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरा जो एल्डर्स की गैंग होती है, उसी तरफ हम देखते हैं कि जो महर और कमल और बलवीर और जोरावर होते हैं वो लोग भी लड्डू को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम सबनम से हाँ कर दो। और यहाँ पे उसकी मम्मी जो होती हैं वो भी बोलती हैं कि हाँ अर्जन तू अब हाँ कर दे, और कितनी सोड़ी कुड़ी है वो, मैं तो उसके लिए कब से गहने बनवा के रखी हूँ। तो ये सब चीज़ें सोच सोच के वो सारी बातें वो उसको बताता है। बट यहाँ पे अभी जो लड्डू होता है वो रेडी नहीं होता। उससे लगता है कि मुझे पहले शबनम से बात करनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ शबनम भी यही बोलती है कि ये तो मैं कैसे हाँ कर दूँ, अभी इसके लिए अर्जुन से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अर्जुन की बात हाँ भी होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं नहीं चाहती कि वो मुझ पे कोई दया दिखाएं और दया दिखा के हाँ कर दें। और रही बात उसे मेरी प्रॉब्लम तो समझनी पड़ेगी ना, सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता, मेरा भी परिवार है, मुझे उनको भी देखना है, मेरे माँ बाप भाई, तो उन सब के लिए वो बोलती है कि मुझे ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। बट अर्जुन का क्या है कि वो जब अपने लिए ही सोचेगा, और जब मैं उसके साथ रहूँगी तो फिर उसका मन करेगा तो वो मुझे छोड़ भी देगा। तो इस तरीके से वो बातें समझाती है, बताती है अपनी, जो उसके साथ पहले हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शबनम और अर्जुन को दोनों तरफ से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लड्डू होता है वो हाँ कर देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हरमन होता है वो भी बोलता है कि शबनम आंटी आप देखिए, अगर आप अभी उनके साथ रहेंगे तो वो आपके पास रहेंगे, तो फिर वो कभी भी इस तरीके से नहीं करेंगे। अभी आप दूर है, इस वजह से वो थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेन परिवार में जो महुआ होती है वो भी अद्रिजा और मेघला को लेके बात करती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं बाजवा परिवार में सब लोग शबनम और लड्डू की शादी की बात करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महुआ होती है वो चंदन जी से कहती हैं कि आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, और वहाँ आपने कितनी इंसल्ट हुई है मेरी बेटी अद्रिजा की, और आपने एक शब्द भी नहीं बोला। आपको क्यों ऐसा लगता है कि अद्रिजा ही गलत है? हो सकता है ना रणवीर भी गलत हो सकता है, और आपने हमेशा सिर्फ अगर उसी जगह पे अभी मेघला होती तो आप उसकी साइड लेते, पर आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंदन जी होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मेघला के साथ जो भी गलत हुआ है उसके पीछे अद्रिजा का ही हाथ है। और यहाँ पे महुआ जो होती है वो बोलती है आपको ऐसा क्यों लगता है भला? बट वो बोलता है कि मैंने बचपन से दोनों को ही अच्छी परवरिश दी है, अद्रिजा भी मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी है, मेरी जान जैसी है। पर वो ऐसा पता नहीं कब उसको ये वो इतनी बदल गई और ऐसी हो गई, मुझे नहीं पता। पर यहाँ पे अभी तक जो महुआ होती है वो इसकी बातों पे विश्वास नहीं करती, मतलब उसे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें सिर्फ इनको अद्रिजा के लिए ही है। अगर इसी जगह भी मेघला होती तो वो ऐसा नहीं करते। चंदन जी के लिए वो बोलती है ऐसा, पर चंदन जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि पहली बात तो अगर मेघला इसकी जगह होती तो वो कभी मेघला इन अद्रिजा की जगह कभी होती ही नहीं, और वो ऐसी हरकतें कभी करती ही नहीं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महुआ होती है वो अभी तक अद्रिजा
को लेके परेशान रहती है। उसको लगता है कि अदीजा की कितनी इंसल्ट हुई है, अदीजा को किस तरीके से उसने गलत ठहराया है सबके सामने। 2 बार उससे रणवीर ने 2 बार उससे शादी तोड़ी है। ये सब रणवीर की वजह से ही हुआ है। अगर रणवीर उसके साथ शादी कर लेता तो शायद ऐसा नहीं होता। पर यहाँ पे जो चंदन जी होते हैं वो बोलते हैं कि अगर रणवीर उसके साथ शादी कर लेता तो क्या वो खुश रह पाती, क्योंकि बिना प्यार के तो शादी नहीं चलती ना महुआ। तो वो ये सारी बातों को समझाता है और वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि अदीजा अपने आप को इस तरीके से दुखी रखे। तो यहाँ पे मेघला के लिए वो बोलता है कि मेघला ने भी बहुत सारी कष्ट सहे हैं, उसको इतनी सारी तकलीफ़ें सहनी पड़ी है। यहाँ पे महुआ जो होती है वो बोलती है कि ये सब रणवीर की वजह से हुआ है। रणवीर ने 2 बार मेरी बेटी से शादी तोड़ा है और उस दिन वो पार्टी में उसने इस तरीके से इंसल्ट की है मेरी बेटी की। तो ये सब चीज़ें भूल ही नहीं जा सकती। फिर भी वो हमेशा नॉर्मल रहने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे हम देखते तभी दूसरी तरफ जो चंदन जी होते हैं वो बोलते हैं कि मैं भी समझता हूँ महुआ सब कुछ, पर यहाँ पे जो महुआ होती है वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि अदीजा उस घर में रहे और आप प्लीज़ उसे कैसे भी करके यहाँ लेके आइए। तो यहाँ पे चंदन जी बोलते हैं कि हाँ मैं भी वही चाहता हूँ, पर वो उसकी भी तो मर्ज़ी होनी चाहिए ना। तो इतना सुन के वो भी बोलती है कि हाँ उसकी मर्ज़ी तो नहीं है इसमें कि वो यहाँ पे आए। पर ये सब चीज़ें सुन सोच के वो लोग अपने आप को बहुत ही तकलीफ़ में रखते हैं, क्योंकि उसको भी टेंशन होती है कि अदीजा वहाँ पे है और वो क्यों नहीं आना चाहती। पर चंदन जी जो होते हैं वो सोचते हैं कि कैसी भी तरीके से उसे जल्दी यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि वहाँ रहेगी तो उसकी इंसल्ट ही होती रहेगी। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बाजवा फैमिली है उसमें लड्डू की भी हाँ हो जाती है। लड्डू हाँ कर देता है शादी के लिए, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि जो चिल्लर पार्टी हमारी बच्चा पार्टी जो लेके गई है शबनम को, वो तो उससे हाँ करवा ही लेगी, तो तू अपना बता पहले। तो वो बोलता है कि हाँ मेरी हाँ है। और यहाँ पे शबनम को भी वो लोग कन्विंस करते हैं। तो शबनम जो होती है फाइनली वो भी बोलती है कि हाँ मैं लड्डू से शादी करने के लिए हाँ हूँ, क्योंकि जो मेघला और रणवीर होते हैं, रणवीर बोलता है कि शबनम आंटी अभी आप को इतना चलेगा कन्विंस करना कि अभी और कन्विंस करना पड़ेगा लड्डू से शादी के लिए। तो फिर वो बोलती है कि मैं तो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर वो उसकी भी तो हाँ होनी चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये बोलती है तो सब मेघला जो होती है वो बोलती है कि शबनम आंटी आपको पता है प्यार एक जो प्यार करता है वो हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहने के सपने देखता है और हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहता है। तो फाइनली वो बोलती है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शबनम भी जो होती है वो हाँ कर देती है, जिसकी वजह से सब परिवार में खुशियाँ आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैन परिवार में जो अद्रिजा के लिए उसकी मम्मा पापा बात करते रहते हैं, क्योंकि वो बोलती है कि उसे किसी भी तरीके से यहाँ लेके आओ, क्योंकि वो हमारी बेटी है। तो हमें जितना उसको अच्छे से हम जानते हैं वो उतना वो कोई और नहीं जानेगा और कोई और नहीं समझेगा। वहाँ पे वो दुख भोग रही है, तो उसे यहाँ लेके आ जाओ आप किसी भी तरीके से। और यहाँ पे उसके पापा जो चंदन जी होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि हाँ वो तुम सही कह रही हो, मैं उसे लेके आऊँगा यहाँ पे। और चंदन और महुआ जो होते हैं बहुत ही परेशान रहते हैं इस बात से कि अद्रिजा की इतनी सारी इंसल्ट हुई। और वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो चंदन जी होते हैं वो अद्रिजा को जानते हैं कि वो कभी नहीं बदल सकती। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि महुआ जो होती है वो अभी भी अद्रिजा के ऊपर शक करती है और बोलती है कि मैं कभी भी दूसरों की बातों पे विश्वास नहीं करूँगी कि मेरी बेटी गलत है, क्योंकि और उस रणवीर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाजवा परिवार में सब लोग जो होते हैं बच्चे पार्टी वो आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि एक गुड न्यूज़ आई है, आप लोग को सुनाना है, तो गेस करो क्या होगा। तभी जो लड्डू होते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोगों ने खाना ऑर्डर किया है क्या बाहर से। तो बोलते हैं कि क्या लड्डू तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो। तभी वो सब लोग बता देते हैं कि दुल्हन ने हाँ कर दिया। और वो जाके तुरंत उससे मिलने चला जाता है। जैसे दौड़ दौड़ के जाता है तो शबनम भी ऊपर से छत से नीचे ही आती रहती है उस ऊपर के कमरे में से। तो वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं और शबनम शर्मा जाती है और लड्डू जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे प्यार से देखने लगता है। तो सब लोग उसको चिढ़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महुआ और चंदन जी जो होते हैं वो बात करते हैं कि हमें उस घर से उसे यहाँ पे लेके आना ही होगा, क्योंकि इतने दिनों तक वो वहाँ पे रहना उसका सही नहीं है और उसकी बार बार इंसल्ट की जा रही है। 2 बार उसकी शादी तोड़ दी है उसने रणवीर ने, और एक बार वो फिर इस तरीके से कर रही है। तभी जो
चंदन होते हैं वो बोलते हैं कि मैं भी समझता हूँ महुआ। फिर महुआ जो होती है वो बोलती है कि मुझे डर लग रहा है एक बात का। तो वो पूछती है कि क्या, कि तो वो बोलती है कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी ना मेघला को हमारी लाइफ में ला के। तो चंदन जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम कैसी बात कर रही हो महुआ, ये बात मेघला सुनेगी तो उसको कैसा लगेगा। तो फिर वो चुप हो जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं सब लोग अब तैयारियां करने लगते हैं शादी की, लड्डू के। और जोरावर कहते हैं कि हम तो बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। तभी वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आती है और पुलिस जो होती है वो मेघला सेन बाजवा को ढूंढती रहती है। तभी सारा परिवार शॉक्ड रह जाता है कि अचानक से पुलिस क्यों आई है यहाँ पे। यहाँ पे बलवीर, जोरावर और बाकी सब भी जो होते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं। तभी जो रणवीर होता है वो आता है और वो बोलता है कि वो मेरी वाइफ है, बोलिए क्या है। तभी अद्रिजा बीच में टपक जाती है और बोलती है कि देखा, मैंने बोला था ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब तुम शायद पूरी ज़िंदगी चक्की जेल के रोटी खाओगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है। अद्रिजा की बात सच होगी या फिर उसे इसका जवाब उल्टा मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहे हमारे साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अपना बहुत ध्यान रखिए फ्रेंड्स। राधे राधे, टेक केयर।